आपका अपना होस्ट सैयद अली हुसैन बुखारी एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में शो मेरा जुनून में। आज हमारे शो में जो हस्ती तशरीफ़ लाए हैं वो हैं अब्दुल्ला ताहिर साहब, जो कि पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल खेले हैं अंडर 19 क्रिकेट में, और मलेशिया के भी उनके कुछ टूर्स हैं। तो आए हम उन्हें अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। जैसे कि आज मैंने आपको पहले बताया कि आज हमारे शो में शिरकत के लिए अब्दुल्ला ताहिर साहब आए हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अंडर 19 खेली और मलेशिया का टूर किया पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से। तो चलें आज हम उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है? अब्दुल्ला साहब, आपने क्रिकेट खेली, जब आपने क्रिकेट शुरू की तो आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 13 साल थी। 2012 में मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की मॉल्टन ग्रीन्स से। तो तब मैं आम बच्चों की तरह ही अपने बड़े भाई के साथ जाता था क्लब, और उस क्लब क्रिकेट से फिर मैंने अंडर 16 के लिए पहले अपने लिए अप्लाई किया। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अंडर एज का जो है करके मैं नहीं खेल पाया। उसके बाद मैंने 2016 में अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद मैंने मलेशिया का टूर किया। उधर मैंने मलेशियन नेशनल टीम के खिलाफ मेरा टूर था, और उसके बाद मेरा पहला साल था 2016 के एंड में अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट का, जो मैं नॉर्थ जोन से खेला। उसके बाद उस साल में अनफॉर्चुनेटली इतना परफॉर्म नहीं कर सका कि जो प्रॉमिसिंग हो फॉर अंडर 19 रीजन। अगले साल मैंने अपने आप को बेहतर किया। बेहतरी के साथ मैंने अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया पूरे लाहौर रीजन में। इसकी बिना पे मेरा अंडर 19 लाहौर रीजन में नाम आया, और लाहौर अंडर 19 में मैंने अंडर 19 रीजन में 3 डे में मैंने टॉप किया इन इकॉनमी, जिसकी बिना पे मेरा पाकिस्तान अंडर 19 में एज अ रिजर्व प्लेयर नाम था। तो ये मेरा सिलसिला था क्रिकेट का, जो 2012 से चलते चलते 2017 तक का। तो आपको क्रिकेट फील्ड में आने के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिली, जिस वजह से आपने क्रिकेट फील्ड ही चूज़ की? कोई और स्पोर्ट्स में नहीं गए? तो आपने क्रिकेट फील्ड चूज़ करने के पीछे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन क्या है आपके लिए? मेरे फादर भी क्रिकेटर थे अपने टाइम में। उन्होंने हैदराबाद डिवीजन से क्रिकेट खेली इंजमामुल्लाह मुश्ताक वगैरह के साथ, और उस चीज़ अनफॉर्चुनेटली वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सके, क्योंकि वो सबसे बड़े थे उस टाइम अपनी फैमिली में, और उनके फाइनेंशियली बैकग्राउंड इस तरह का नहीं था कि वो क्रिकेट में अपने आप को परस्यू कर सकें। तो उस ड्रीम को मैंने अपने ऊपर लिया, और फादर एक मेरे मोटिवेटर थे शुरू से। तो जो मेरे बेसिक्स थे मैंने अपने फादर के अंडर सीखे, उनकी कोच। तो अब्दुल्ला साहब, जैसे कि आपने अभी मुझे हमें बताया कि हर इंसान को खुद चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके कि मैंने इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है। इसी तरह ना मेरी बहुत से पेरेंट्स से इस टॉपिक पे बात हुई, तो वो कहते हैं कि इस मुल्क में कितनी ऑलमोस्ट 22 करोड़ या 22 करोड़ पॉपुलेशन है, तो क्या हमारा बच्चा उसमें से 22 करोड़ में से टॉप 20 या टॉप 15 पे सेलेक्ट करते हैं इंटरनेशनल के लिए, उसमें जा सकता है या नहीं? तो आप इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फैमिलीज को या उन बच्चों को कि अगर वो इस लेवल पे जाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? देखें, जो पेरेंट्स हैं उनके तरफ से बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके बच्चों में कहीं ना कहीं उनको सेल्फ डाउट भी होते हैं। हर बच्चे को, हर बंदे को होते हैं सेल्फ डाउट कि मैं यहाँ पे क्रैक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपने फील्ड से डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को, जो एक बच्चा है वो अपने आप को सेल्फ मेंटोर करे। ठीक है, उसका सेल्फ बिलीफ इतना होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ मैं कर सकता हूँ तो मैं 100% कर सकता हूँ। उसमें वो किसी की राय पे डाउटफुल ना हो, तभी वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है। क्योंकि आप 100% जब तक अपने फील्ड से कन्वे और अपने फील्ड से आप अपने आप को डेडिकेटेड नहीं होंगे तो आप किसी को भी कन्वे नहीं कर सकते। तो सेल्फ डेडिकेशन आपकी हाई होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको अपना वर्किंग प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि आपने अपने आप को कैसे बिल्ड करना है, और किस तरह किस बंदे के थ्रू आपने एज अ चैनल पॉलिश होके जाना है थ्रू नेशनल्स। तो एज एन एथलीट आपको पता है कि फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है,
और आप उस फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारी गैदरिंग्स, बहुत सारी सराउंडिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं आपको कि जो एक आम टीनेजर या एडल्ट के लिए मुश्किल होती हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी डेडिकेशन से भी काम करे लेकिन उसको थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट और थोड़ी बहुत आपको डिस्ट्रैक्शंस मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्लस पॉइंट टीनेजर उठा के उसको अवेल करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वो उस डिस्ट्रैक्शन से बचना आपका मेन काम है कि आप अपनी फील्ड से आप अपने आप फील्ड से जुड़े रहें, अपना अपना वर्कआउट प्लान करें डेली का, कि जिसमें आपको पता हो कि आपने कितना लर्न करना है डेली, कितना आपने डेली इम्प्रूव करना है अपने आप को। ठीक है, आजकल के जो नौजवान है वो अपने आप को कम्पीट बहुत करते हैं कि मेरा इस फलाने बंदे से बहुत मुकाबला हुआ तो मैं उसका लाइफस्टाइल देखूं, उसको कॉपी करूं। देखें, ये सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान को हमेशा अपने आप से कम्पीट करना चाहिए, अपने आप को डेली सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, और अपनी गलतियों से कम्पीट करते करते डेली कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। देखें, एथलीट तभी एक अच्छा बनता है इंसान जब वो रोज़ नया कुछ सीख के रोज़ एक स्टेप ऊपर चढ़ता है। तो अब्दुल्ला साहब, आपको अपनी लाइफ में इस लेवल पे पहुंचने के लिए कौन सी ऐसी हर्डल्स का सामना करना पड़ा जो आपके लिए बहुत मुश्किल थी, या किन मुश्किलात से आप गुजरे इस लेवल पे पहुंचने के लिए? ज़रा वो अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप हमारे साथ? देखिए, अर्ली लाइफ में मुझे यानी कि जिस तरह था कि अपना मेरा सबसे बड़ा हर्डल था कि एक टीन एज की उस शरारतों को ओवरकम करके मुझे जो है अपने प्रोफेशन से जुड़ना पड़ा। मैं उन गैदरिंग्स में नहीं बैठ सकता जिनमें मैं उस वक्त बैठना चाहता था, क्योंकि वो मेरे लिए उस टाइम पे वो मेरा टाइम डाइवर्स कर सकती थी और मुझे ख़राब कर सकती थी, अपने पाथ से मुझे हटा सकती थी। तो मुझे उनको अवॉइड करना पड़ा। फिर मुझे अपना अपना फिटनेस का ख्याल करना पड़ा। उसकी वजह से मुझे काफ़ी जो है जंक फूड अवॉइड करनी पड़ी। जिस तरह अब मुझे तकरीबन 8 साल हो गए मैंने पेप्सी नहीं पी। तो इस तरह की चीज़ें एक स्पोर्ट्समैन को अवॉइड करनी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई जो एक के आपका स्टेमिना किलर होती हैं। तो इन चीज़ों पे ख्याल करते करते आप एज एन एथलीट, अब जाके वो बड़ी छोटी एक बात होती है, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे बंदा गुजर रहा होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ज़रा मेरे आपसे एक और क्वेश्चन है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ज़्यादा देखें वो ज़्यादा ना अनएजुकेटेड है जी। तो कोई एजुकेटेड क्रिकेटर्स का क्रिकेट टीम में आना बहुत कम है, पाकिस्तान में बहुत कम है। तो आप क्या सोचते हैं कि आपने तो एजुकेशन को भी साथ साथ कंटिन्यू रखा, साथ साथ आपने अपने क्रिकेट को भी कंटिन्यू रखा और फिर भी आप इस अच्छे लेवल पे पहुंच गए, तो आपका क्या मानना है कि एजुकेशन और क्रिकेट को साथ साथ लेके चला जा सकता है? बिल्कुल चला जा सकता है। यानी कि आप एक सर्कल होता है जिसको आपने बैलेंस करके चलना है कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखना है। स्टडीज़ मेरे ख्याल से आपका जो है पर्सनल लाइफ का एक वो है, ग्रोथ एलिमेंट है। तो आपको उसको साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लेके चलना ज़रूरी है बहुत। क्योंकि आप देखें 90s से ही आप देख लें तो एज मिलता है क्रिकेटर्स को जो पढ़े लिखे हैं पाकिस्तान के, जिस तरह रमीज़ राजा हैं, फिर लेटर ऑन मिसबाह उल हक, ये सारे पढ़े लिखे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद भी अपना क्रिकेट से कनेक्शन जारी रखा थ्रू कमेंट्री और थ्रू पीसीबी चैनल। तो आपको बहुत बड़ा एज मिलता है कि आप अपनी स्टडीज़ को साथ साथ लेके चलें। तो मे बी एजुकेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अब्दुल्ला साहब, आप जरा हमें बताएं कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपने अभी तक क्या अवार्ड्स जीते या कौन सी रैंकिंग में आप खेले पाकिस्तान की तरफ से, हमारे साथ थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। मैं शुरू में मैं जो है इंटर क्लब हमारी जो जहाँ मॉल टाउन से शुरू हुआ था वहाँ पे इंटर क्लब हम चैम्पियन थे। उसके बाद फिर मैंने अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला लाहौर से। उसमें मेरा अचीवमेंट थी कि मैं टॉप विकेट टेकर था। तो पीसीबी पे भी एक वो जो है रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, अवेलेबल है। तो एक आप समझ लें कि स्ट्रीट डॉग से एक पीसीबी पे एक आप उसका एक हिस्सा बन रहे हैं। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त मेरे लिए। फिर मैंने अपना अचीवमेंट की अंडर 19 3 डे में, मेरे रीजनल अंडर 19 3 डे में मेरा बेस्ट इकॉनमी का था। तो उसके बाद उसकी वजह से मुझे फिर एक अपनी पहचान मिली अंडर 19 में। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो पहचान मैंने अपने आप से बनाई, तो वो बड़ा एक मेरे लिए जो है ना फ़ख्र की बात थी मेरा और मेरे पेरेंट्स के लिए कि मैंने बिना किसी डर्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हुए बगैर मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करके अपने आप को मनवाया। तो अब्दुल्ला साहब, आप अपना फ्यूचर कहाँ पे देखते हैं?
देखें, अभी मैं जो है अपना फर्दर मेरा नेक्स्ट स्टेप है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसमें आपकी कायदे सिंह ट्रॉफी फर्स्ट क्लास आती है। तो मैं अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा हूँ, और मैं फिर वही बात करूँगा कि मैं अपने चांस के लिए वेट कर रहा हूँ कि जिस वक्त भी मुझे चांस मिला साल 2 साल में, तो मैं अपनी मेहनत का जो है वो सिला वहाँ पे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे देंगे। देखिए जैसे आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है कि ये प्लेयर था, ये पर्ची है, ये सिफारिश से आया, इसने पैसे दिए। तो क्या आपको लगता है कि पीसीबी में जाने के आगे, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जाने के लिए पीसीबी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको सिफारिश करानी पड़ती है, आपके पास पैसा होगा तो आप खेलोगे, या नहीं ये आपको सही टैलेंट के बेस पर आप आगे जाते हो? क्रिकेट में क्या है? देखिए, क्रिकेट में दोनों चीज़ें हैं, मतलब कि डर्टी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है हर स्पोर्ट्स में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो उन चीज़ों को गलत तरफ लेके जा रहे हैं। तो मेरी अपील यही है बाय गवर्नमेंट और बाय पीसीबी बोर्ड से कि आप को ऐसा क्राइटेरिया जो है लॉन्च करें जिससे कि टैलेंट आगे आए। और हमारा पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि अगर वो उस क्राइटेरिया से टैलेंट आगे आए और फिर हमारी पाकिस्तान टीम पीछे रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है जिसको सिर्फ पॉलिश नहीं किया जा रहा, जिसको सिर्फ ऊपर नहीं लाया जा रहा। नहीं, अगर देखें एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स, क्रिकेट को देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाइप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। गली में बच्चा से लेकर और एक पॉलिटिशियन तक हर इंसान क्रिकेट में इंटरेस्टेड होता है। क्रिकेट का कोई फाइनल हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, जो भी हो, हर बंदे में ज़्यादा जोश पाया जाता है, देखा जाता है। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का वो फ्यूचर नहीं है जो होना चाहिए? देखिए, क्या पाकिस्तान आपका बोर्ड वैसे काम नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए उन्हें? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी देर बाद ये एक इनिशियल स्टेप लिया है पीएसएल का, जो कि काफ़ी अरसे से नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट में और बहुत बड़ा गया था। अब इनको चाहिए कि, और इन्होंने नया जो स्ट्रक्चर किया है बाय प्रोविजनल क्रिकेट्स, जो कि बाहर सारी जो आपके 3 बिग नेशंस हैं उनमें यही चल रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, उधर उनकी 6 टीम्स हैं जो बाय देयर सेपरेशन हुआ है उसमें। तो जो जो सूबों की टीम्स हैं उसमें चांसेस प्लेयर के आने के ज़्यादा होते हैं नीचे से, बाय 0 प्लेयर वहाँ से इम्प्रूव करता करता वहाँ तक आ सकता है, और वहाँ से फिर आप इन पीएसएल भी आ सकते हैं। तो इनको पीएसएल में और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, जिस तरह के एक टीम के एड ऑन्स करने चाहिए, जिस तरह इन्होंने अभी मुल्तान कर दिए। और इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कि एक पावर प्लस पॉइंट ये करना चाहिए इनको कि जो है ट्रायल सिस्टम ख़त्म करके ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पे ऐड ऑन करें प्लेयर्स, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखें, जो प्लेयर थ्रू आउट परफॉर्मेंस करके आ रहा है उसके लिए अगले प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना मुश्किल काम नहीं है। और जो प्लेयर ट्रायल के थ्रू आ रहा है, ट्रायल में आपको मुझे देखें कि 4 ओवर या 2 बॉल भी मिलते हैं बास का, किसी प्लेयर को 4 ओवर खेलने को मिलते हैं, किसी को 2 बॉल मिलते हैं। तो मैं नहीं समझता कि एक प्लेयर अपने आप को वहाँ पे भी प्रूव कर सकता है, क्योंकि एक बहुत डिफरेंस होता है। एक प्लेयर होता है मैच प्लेयर और एक होता है ट्रायल प्लेयर। जो मैच विनर्स होते हैं वो मैंने बड़े सिनेरियोज ऐसे देखे हैं कि वो ट्रायल्स में परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन बाय लॉबी सिस्टम वो नहीं आ पाते ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि बाय परफॉर्मेंस और बाय रिकॉर्ड आपका जो है प्रमोशन होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका, आप हमारे शो में आए, आपने अपने कीमती वक्त में समय वक्त दिया, और इतने नाजुक हालात जो चल रहे हैं कोरोना वाले उनमें से। तो इसी के साथ हम आप सब ऑडियंस को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। हमारे शो के अख्ताम का टाइम हुआ। अब हम आखिर में गुजारिश करेंगे अब्दुल्ला साहब से कि वो हमारे ऑडियंस को कोई पब्लिक मैसेज देना चाहें तो। अब्दुल्ला साहब देखें, आजकल जिस तरह आपको पता है कि कोरोना केसेस और कोरोना के हालात बढ़ रहे हैं, तो मेरी आप सबसे अपील है कि अपने घर में रहें, अपना जो है फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दें ताकि आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो और आप कोरोना के अगेंस्ट ईजिली फाइट कर सकें। तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है कि आप होम वर्कआउट अप्लाई करें अपने डेली रूटीन में और अपने आप को फिट रखें। दैट्स इट, थैंक यू।